हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड की हिंदी व्याकरण का लेसन 3, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। इस लेसन में हम शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। लेसन को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि शब्द और वाक्य क्या होते हैं। बाकी डिटेल हम इस लेसन में पढ़ेंगे। शब्द जो होते हैं वो वर्णों के, अक्षरों के सार्थक मेल से बनते हैं। मतलब वर्णों को इस तरीके से मिलाया जाता है, इकट्ठा करके मिलाया जाता है कि उनसे एक सार्थक मतलब एक अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है। इसके अलावा अगर वर्णों के मेल से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता तो उसको हम शब्द नहीं कहते हैं, वो शब्द नहीं होता है। तो शब्द वही होता है जो सार्थक अर्थ दे, मतलब जो कोई अर्थ दे उसको ही हम शब्द कहते हैं। ऐसे ही वाक्य होता है, जो वाक्य होता है वो शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। अगर शब्द कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं तो वह वाक्य नहीं होगा। लेट्स बिगिन द लेसन। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें एवं पहचानें। ये चित्र दिया है, ये है एक सेब है, ये पतंग है और ये चांद चंद्रमा। उपयुक्त चित्रों में स ए ब ए बना सेब। हमने क्या देखा? सेब देखा चित्रों में। दूसरा हमने देखा प अ प ए ते अंग ग पतंग। हमने देखा ये दूसरा जो चित्र है वो पतंग का है। तीसरे चित्र में हमने देखा तय आ रे ए तारे। तो ये जो चित्र दिए गए हैं इसमें सेब, पतंग और तारे दिख रहे हैं। सेब एक फल है, पतंग एक मनोरंजन की वस्तु है, मतलब खेला जाता है इससे, मनोरंजन की वस्तु है। तारे खगोलीय पिंड हैं। उपयुक्त सभी नाम कुछ न कुछ अर्थ रखते हैं, इसलिए वो शब्द हैं। अगर इनका कोई अर्थ नहीं होता तो फिर ये शब्द नहीं होते, क्योंकि इनका कोई ना कोई नाम है और इनके नाम का कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो सार्थक समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, दो या फिर दो से अधिक वर्णों को मिला करके जो एक सार्थक समूह बनाया जाता है उसको शब्द बोला जाता है। सार्थक समूह मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। इन सभी शब्दों के अर्थ हैं जैसे सेब है, पतंग, तारे आदि। यदि वर्णों के मेल का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर क्योंकि ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं, जो वर्णों का मेल दिया गया है, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वो शब्द नहीं है। जैसे ड पे ए डपे, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द नहीं है। ऐसे ही दूसरा है लई में आ लीमा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। थर्ड दिया है ल आ झू लाझू, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट दिया है च ए आधा छ ब चेचब, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल शब्द नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जिन जिन वर्णों के मेल से कोई अर्थ वाला कोई शब्द बनता है, अर्थ निकलता है, उसको ही हम शब्द बोलते हैं, शब्द बोला जाता है। इसके अलावा जिन वर्णों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको हम शब्द नहीं कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य। अब हम पढ़ेंगे इसमें वाक्य के बारे में। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक मेल से एक शब्द को बनाया जाता है, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से एक वाक्य को बनाया जाता है। किस तरीके से बनते हैं, एक उदाहरण पढ़िए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इस वाक्य में शब्दों का मेल ऐसा है कि उससे एक निश्चित अर्थ निकलता है। जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें जो शब्द हैं उसको इस तरीके से क्रम से रखा गया है कि इनका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये क्या है, अतः यह मेल वाक्य कहलाएगा। किंतु यदि हम शब्दों को इस प्रकार रखें, हूँ खेलता मैं क्रिकेट, मतलब इनका क्रम जो है वो चेंज कर दिया है। अब इसका अर्थ देखिए क्या है, शब्दों का यह मेल सही नहीं है, क्योंकि
अतः यह वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई भी वाक्य नहीं कहलाएगा ये। तो वाक्य भी और शब्द भी वही होते हैं जिनके, शब्द मतलब वो जिनके वर्णों के सही मेल से, वर्णों को मिला करके कोई सार्थक या अर्थ निकले, उसको शब्द बोला जाता है। और वाक्य वह शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द यूज़ किए गए हैं, इनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः यह वाक्य नहीं है। अभ्यास प्रश्न, पहचान और प्रयोग। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बहुविकल्प प्रश्न दिए हैं। शब्दों के, इसमें क्या दिया है, जो एक क्वेश्चन दिया है उसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है इसमें से, जो सही है उसे हमें टिक करना है। शब्दों से वर्ण बनते हैं, हाँ या नहीं। शब्दों से वर्ण नहीं बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, तो ये गलत है, नहीं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ये हाँ, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वाक्यों में शब्दों का उचित मेल होता है, नहीं होता है। तो वाक्यों में शब्दों का उचित मेल होता है, ये सही है। ये थे इसके कुछ टिक मार्क। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।